डॉक्टर आशुतोष की कहानी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। डॉक्टर आशुतोष सिटी हॉस्पिटल में सर्जन होते हैं जिनकी उम्र 42 वर्ष की होती है। दोनों पति पत्नी अपने उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। डॉक्टर आशुतोष आज से 4 साल पहले अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से कर चुके थे और कुछ 4 साल पहले वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। डॉक्टर आशुतोष की पत्नी जिनका नाम रागिनी होता है, उन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र 21 वर्ष की होती है। उसका नाम प्रमोद होता है। प्रमोद जो है लंदन से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। अब प्रमोद जब भी अपने माता-पिता से बात करता है, तो वो इंग्लिश में ही बात करता है, क्योंकि प्रमोद का अपने घर में आना-जाना बहुत ही कम हुआ था। वो छोटा था, बचपन में ही डॉक्टर आशुतोष ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया, तो वह वहीं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। अब जो माँ होती है रागिनी, अब माँ का हृदय मोम का होता है, उसे अपने बेटे से उसी की भाषा में बात करने का तड़पती रहती है और वह मलाल होता है कि उसे भी अपने बेटे से बात करनी है। इसके लिए उम्र के इस पड़ाव में वह इंग्लिश कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेती है और रोजाना शाम को 4 बजे इंग्लिश सीखने के लिए जाया करती है। अब जो है धीरे-धीरे रागिनी इंग्लिश सीख लेती है और अपने बेटे से इंग्लिश में बात करने लगती है। बात करना शुरू कर देती। अब रागिनी उम्र के इस पड़ाव में थोड़ा बहक जाती है। वह जो कोचिंग सेंटर होता है, वहाँ का जो टीचर होता है, उससे जो है नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है और उन दोनों में नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि उनमें प्यार हो जाता है और जीने-मरने की कस्में खाई जाती हैं। अब वह टीचर मिलने के लिए रागिनी के घर भी आ जाया करता है। चोरी-छुपे दोनों का इस तरह मिलना चलता रहता है, लेकिन ये चोरी-छुपे हर रोज़ नहीं चलती हैं। एक दिन डॉक्टर आशुतोष अपनी पत्नी रागिनी को उस टीचर से मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। दोनों आपस में कुछ गलत कर रहे होते हैं। अब जो है आशुतोष और रागिनी के बीच में मनमुटाव हो जाता है, दोनों में कहा-सुनी ज़्यादा हो जाती है और लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों का तलाक हो जाता है। पति-पत्नी का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि पता नहीं चलता वो कितने दिन चलेगा, कितने दिन टिकेगा। पति-पत्नी में यदि पत्नी बहक जाती है, उसका किसी आदमी या किसी लड़की के साथ कोई अफेयर चल जाए या उसको प्रेमी बन जाए, तो कई बार पत्नी पति का भी ऐसा ही हो जाता है, पति भी बहक जाता है, उसका किसी महिला या लड़की से कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है, कोई चक्कर चल जाता है, तो पति-पत्नी यदि कोई इनमें तो उन दोनों में से बहक जाए, तो दूसरे साथी का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने साथी को सँभाले और उसे सही रास्ते पे लेकर आए। लेकिन यहाँ पर दोनों पति-पत्नी इतने बहक जाते हैं कि उन दोनों का तलाक हो जाता है। अब आशुतोष जो होता है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। आशुतोष जो सिटी हॉस्पिटल में सर्जन होता है, उसके नीचे बहुत सारी नर्सें काम करती हैं। उन्हीं नर्सों में से एक नर्स होती है कुमुद, जिसकी उम्र 21 वर्ष की होती है, जो बहुत ही सुंदर होती है और जो अपनी नर्स की पढ़ाई पूरी कर रही होती है। कुमुद जब चश्मा लगाती है और भी ज़्यादा सुंदर लगती है और डॉक्टर जो मन ही मन पीछे उसके पीछे लट्टू हो जाते हैं और वह कब उसे अपना दिल दे बैठते हैं, डॉक्टर आशुतोष को पता भी नहीं चलता है। अब डॉक्टर आशुतोष जब उसके वार्ड में मरीजों को देखने के लिए जाते हैं और वह मरीजों पर ध्यान कम देते और नर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते। वो बार-बार नर्स को देखते रहते और नर्स के करीब आने लगते। जब नर्स डॉक्टर की इन बातों को भाँप जाते, उसे पता लग जाता है कि डॉक्टर आशुतोष जो है, उसे ज़्यादा ध्यान देते और मरीजों को कम देखते। तो वह एक दिन उनके केबिन में आती है और उससे उससे डॉक्टर आशुतोष से कहती है कि सर मेरे से कोई गलती हो गई जो आप मुझे बार-बार देखते रहते हो और मरीजों को ध्यान कम देते, मुझे बार-बार देखते। इस बात को सुनकर जो है डॉक्टर आशुतोष घबरा जाते, वो डर जाते, डर के मारे उसके हाथ-पैर काँपने लगते। तो जो नर्स होती है कुमुद, वो उसके हाथों को पकड़ती है, "डॉक्टर साहब, मुझे आप बताइए कि मुझसे कोई गलती हो गई।" तो डॉक्टर आशुतोष कहता कि, "ये मुझे पता ही नहीं चला मैं तुम्हें कब दिल दे बैठा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ।" इन बातों को सुन कुमुद कहती है, "सर आपको पता नहीं है कि मेरी उम्र 21 वर्ष की है और मैं एक बेटी की माँ हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बेटी के लिए मैं ये सब कर रही हूँ।" अब इन सब बातों को सुनकर जो है डॉक्टर जो है धीरे-धीरे कुमुद से दूरियाँ बढ़ाने लगता है, उससे भूलने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले मन ही मन में सोचता है कि जैसे-तैसे तो मैंने एक लड़की को पसंद किया, वही शादीशुदा निकली। अब जो धीरे-धीरे डॉक्टर आशुतोष कुमुद से दूरियाँ बनाने लगता है, वह उससे नज़र अपने आप को कंट्रोल करता है कि वो उसकी तरफ ना दे। वो जब भी बाढ़ में जाता है तो अपने आप को काबू में रखता है कि वह डॉक्टर को डॉक्टर जो है कुमुद को ना देखे और अपना मरीजों पर ध्यान दे। अब ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन नर्स जो कुमुद होती है वह डॉक्टर के केबिन में आती है और डॉक्टर से कहते डॉक्टर से धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है और इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है। एक दिन वो उसके केबिन में आती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि
पहले तो मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे से बता दिया कि मैं शादीशुदा हूं। मैं तुमसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा हूं और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम किसी ना किसी बहाने से मेरे से मिलने की कोशिश करती हो और मुझसे नजदीक आने की कोशिश करती हो। इस पर नर्स कुमुद कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो वह कहता डॉक्टर कहता है कि तुम तो पहले से शादीशुदा, तुम तो पहले से ही शादीशुदा। तो नर्स कहती है कि ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी लड़की हो जो आपको मना कर दे। आप इतने अच्छे, इतना अच्छा कमाते हैं और इतने बड़े सर्जन हैं, कोई भी लड़की आपको कैसे मना करती है। लेकिन डॉक्टर जो आशुतोष होता है वो नर्स की बात को भाप नहीं पाता। वो केवल उससे पैसे से लिए उससे प्यार करती है और पैसे के लिए उसे संबंध पैसे के लिए उसे अपना रिश्ता बनाना चाहती है। इस तरह अब डॉक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अब वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने पति को तलाक दे दूंगी। अब जो है कुमुद जो है अपने पति को तलाक देती है और डॉक्टर आशुतोष से कोर्ट में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब वह कुमुद नर्स होती है, रहने के लिए डॉक्टर आशुतोष के घर में आ जाती है, तो वो अपने साथ अपनी बेटी को भी ले आती है जिसका नाम सुलेखा होता है। दोनों अब आशुतोष और कुमुद और सुलेखा तीनों अपने घर में अच्छे से हंसी खुशी रहने लगते हैं। उन दोनों को वहां गरीबी देखी होती है, यहाँ जो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे इस घर में रहते हैं। और सुलेखा को यह सब रास आ जाता है। सुलेखा जो है इस घर में खुशी से रहने लगती है। अब 1 साल तक तो डॉक्टर आशुतोष और कुमुद के बीच सब कुछ अच्छे से चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर आशुतोष अपनी पत्नी से दूरियां बनाने लगता है। अब जो उसकी जो बेटी सुलेखा होती है बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी होती है। अब जो डॉक्टर होता है उसका उसकी नीयत बिगड़ जाती है। वह कुमुद की बेटी की ओर आकर्षित होने लगता है और एक दिन जब कुमुद अपने अस्पताल में ड्यूटी कर रही होती है, संडे का दिन होता है, तो डॉक्टर आशुतोष बहक जाता है और वह सुलेखा के साथ कुछ गलत कर देता है। अब सुलेखा के साथ गलत हो जाता है तो सुलेखा जो इस बात को अपनी माँ कुमुद को कुछ नहीं बताती। उसे डर होता है कि यदि मैंने अपने माँ को डॉक्टर के बारे में सारा कुछ बता दिया तो मेरे मम्मी पापा का तलाक हो जाएगा और जो हम इस सुख सुविधा में अच्छा खाना खा रहे हैं और अच्छे कपड़े पहने और एसी की हवा में रह रहे हैं, इतनी सुख सुविधा से हम वंचित हो जाएंगे, सब हमसे छूट जाएंगे। उसे इन सब चीजों की आदत पड़ जाती है। वो इसके कारण अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है। अब जो है डॉक्टर जो आशुतोष होता है, सुलेखा की इन सब बातों का फायदा उठाता है। वो रोज इसी तरह उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करता रहता है। अब जो है शुरू शुरू में तो सुलेखा को यह सब बुरा लगता है, क्योंकि वह छोटी बच्ची होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है तो उसे भी इन सब चीजों में मजा आने लगता है। वो सब इन सब चीजों का आनंद लेने लगती है। अब जो है डॉक्टर जो है कुमुद के पीठ पीछे उसकी बेटी के साथ यह सब करता रहता है और उसकी बेटी उसे कुछ भी नहीं बताती। उसकी बेटी को ये डर होता है कि अगर मैंने ये अपनी माँ को बता दिया तो मेरी माँ और पापा का तलाक हो जाएगा और वो हमें छोड़ देगा। अब इस डर से वो कुछ नहीं बताती। अब जो है डॉक्टर जो है उसके तो दोनों हाथों में लड्डू होते थे। वो तो कभी तो कुमुद के साथ और कभी उसकी बेटी के साथ यह सब करता रहता और अपनी ज़िंदगी काटता रहता है दोस्तों। इस तरह कुमुद को जो है इन सब बातों से अनजान होती है कि उसका पति उसी की बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। आपको सुलेखा की यह बात सुलेखा सुलेखा के बारे में आपकी क्या राय है? सुलेखा जो अपनी माँ से सारा कुछ नहीं बताती है, इस बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर आशुतोष अपनी बेटी सुलेखा के साथ जो करता है, क्या उसको ऐसा करना चाहिए या सुलेखा को अपनी बात अपनी माँ कुमुद को बता दीजिए। इस बारे में आपकी क्या राय? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।